ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो आज मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो आइए मेरी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये धन ऐप के होम पेज पर हूँ और यहाँ पर आपको आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको ये म्यूचुअल फंड सेक्शन में यहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको यदि ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना है, ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम अनाउंस की थी जिसमें म्यूचुअल फंड एक इस तरह का प्लान लॉन्च कर सकते हैं जिसमें कम से कम 65% जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 65% इक्विटी में जाए यानी शेयर मार्केट में लगाया जाए और कम से कम 3 साल का उस पर लॉक इन हो, यानी जिस दिन आप इन्वेस्ट करें 3 साल तक आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये इस तरह की स्कीम जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और इस स्कीम के अंडर यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है अप टू ₹1,50,000 यानी 1.5 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट आपकी टैक्स कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता है और आपको उतने का टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो इसलिए लोग ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ईएलएसएस को इसलिए कुछ लोग जो है वो टैक्स सेवर फंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली टैक्स सेवर फंड जो है वो दिखाई दे जाते हैं। तो आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज के टैक्स सेवर फंड दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये मोतीलाल ओसवाल का है, एसबीआई, एचडीएफसी, क्वांट, जेएम। इसके आप और नीचे जाएंगे तो आपको और भी दिख जाएंगे। देखिए आईटीआई, डीएसपी, कोटक, एचएसबीसी, फ्रैंकलिन इंडिया। और नीचे जाएंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, पराग पारेख, निपॉन, एचएसबीसी, क्वांटम। तो बहुत सारी कंपनीज हैं आपके सामने यहाँ पे। अब इनमें से चूज कैसे करें? सबका पैसा जो है वो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लगेगा 65% से ज़्यादा शेयर मार्केट में ही। तो वो रिस्क यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ इतना रिस्क है कि पैसा इक्विटी में लगेगा। अब उसमें चूज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो आपको देखना है कि 3 साल का रिटर्न जो है वो किस कंपनी ने कितना दिया है और यहाँ पे ये सब 3 साल के रिटर्न पे सॉर्टेड आपके सामने पूरी लिस्ट है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ मैं किसी का भी नाम लूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से ये धन ऐप में आप अपने ईएलएसएस ढूंढ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और कैसे उसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको मिनिमम अमाउंट दिख जाता है कि आपको कम से कम कितना पैसा आप इसमें जो है वो लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स में डिडक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिलेगा। तो देखिए ये आपको जो है यहाँ पे सबका कितना कितना फंड है वो लगा सकते हैं। और किसी भी फंड की आपको स्टडी करनी है तो आप ऐसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस फंड में जो है वो अभी पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ पे आपको पूरा चार्ट दिखाई दे जाएगा और उसने निफ्टी के चार्ट के कंपैरिजन में कितना बेटर रिजल्ट दिया है ये आपको यहाँ चार्ट पे दिख जाएगा। आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड के रिटर्न देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी आपको देखने हैं ये आपको कंपैरेटिव जो है स्टडी भी यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरह के रिजल्ट जो है अच्छे मिल रहे हैं या ख़राब मिल रहे हैं। और भारत में दो कंपनियां हैं, एक मॉर्निंग स्टार और एक वैल्यू रिसर्च। ये दोनों कंपनियां जो है ये 5 स्टार में से रेटिंग देती हैं। तो मॉर्निंग स्टार ने इसको 4 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है, वैल्यू रिसर्च ने भी 4 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। इसका एनएवी जो है वो इस समय आपके सामने लिख रहा है। ध्यान रखें, एनएवी ज़्यादा होने से म्यूचुअल फंड की स्कीम महंगी नहीं होती और एनएवी कम होने से सस्ती नहीं होती। ये बात आप हमेशा सीख लीजिए और हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी इसकी आप परफॉर्मेंस वगैरह पूरी जो है देख सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर आपको दिया है, चाहें तो आप वो देख लें। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि लमसम में मिनिमम कितना अमाउंट आप लगा सकते हैं, एसआईपी आप मिनिमम कितने की कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो इनके पास कितना, यानी लोगों ने कितना पैसा इस फंड की स्कीम में डाला हुआ है। जैसे इसमें आपको 4,194.64 करोड़ रुपए इसमें डाला हुआ है। ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट नहीं है। ग्रोथ प्लान है, ये ध्यान रखें। ग्रोथ प्लान में जो है आपके एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है तो हमेशा ग्रोथ प्लान चूज करें। ग्रोथ के अगेंस्ट दूसरा जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं आईडीसीडब्ल्यू। तो वो डिविडेंड वाला ऑप्शन होता है। यदि आपको साल में कुछ बार आपको डिविडेंड चाहिए तो आप आईडीसीडब्ल्यू वाला ऑप्शन चूज करें, अदरवाइज आप ग्रोथ वाला ऑप्शन ही चूज करें। ये इसके नीचे आपको मिल जाता है कि आपके फंड मैनेजर कौन कौन है जो ये इसका फंड मैनेज कर रहे हैं
और उस फंड मैनेजर के नाम पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो और कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं। तो ये जो है ये कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा कैसा आ रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद एक और जो चीज़ है, ये ऊपर 3 और सेक्शन है, ये दोनों भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है होल्डिंग्स का, कि इस कंपनी की स्कीम ने किस किस शेयर में पैसा लगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ दिखाता है कि किस किस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये देखिए, तो इन कंपनी में किस में कितना परसेंट, 100% में से किस किस कंपनी में कितना परसेंट जो है वो पैसा लगाया हुआ है। और टोटल में से, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम 65% या उससे ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा होना चाहिए। तो इस फंड का लगभग 99.2% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और 0.8% यानी लगभग 1% पैसा उन्होंने कैश में रखा हुआ है। इतना कैश में नॉर्मली रखना पड़ता है क्योंकि जो कुछ लोगों की पैसा निकालने की रिक्वायरमेंट आती है, कुछ लोगों की डालने की रिक्वायरमेंट आती है। तो सिर्फ जो नेट होता है वही शेयर का आदान प्रदान होता है, बाकी इधर से जो पैसा आता है वो आगे पास ऑन कर देते हैं। थोड़ा सा अपने पास जो है ये बैलेंस रखते हैं। बाकी किस इंडस्ट्री में ज़्यादा लगा हुआ है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सब करने के बाद मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट नाउ वाला जो बटन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ आपको चूज़ करना है कि क्या आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या SIP करनी है। मान लीजिए मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। पहले SIP बता देता हूँ। SIP में आपने अपना अमाउंट डालना है, आपको मंथली SIP करनी है या आपको ये वीकली सेलेक्ट करें तो ये आपको वीकली SIP करनी है। वीकली SIP में किस दिन करनी है, मान लो आप बोलो कि मुझे फ्राइडे की SIP, हर वीक फ्राइडे को मुझे जो मिनिमम अमाउंट है, इसके से मिन पे क्लिक किया तो 500 रुपये इसका मिनिमम अमाउंट है। तो हर फ्राइडे पे 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना, ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी SIP शुरू कर सकता हूँ। लेकिन वन टाइम करना है तो जितना भी मुझे डालना है मैं या मिन में दोबारा क्लिक करके देख लेता हूँ। तो 500 रुपये मिनिमम है, बट मान लीजिए मैं 2500 ऐड करना चाहता हूँ या 2000 पे क्लिक करता हूँ तो ये 2500 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं से इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट नाउ पे क्लिक करते ही सबसे पहले इसने मुझे एक OTP भेजा है। तो ये OTP इसलिए कि भाई कोई और तो आपका अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये OTP मैं डाल देता हूँ 575223। ठीक है। अब ये OTP डालते ही मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है। एक है कि मैं अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और बैंक ये वो वाला बैंक है जब आपने नया अकाउंट ओपन किया होगा तो आपका डीमेट अकाउंट जो बना उसके साथ एक बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो इसमें से करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, या दूसरा UPI वाला ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास फ़ोन पे हो, पेटीएम मनी हो, या कोई भी और दूसरी UPI ऐप हो, उसके थ्रू आपको पे करना है। तो आप ये वाला मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना UPI का हैंडल डाल के और प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर आपको बैंक से करना है तो ये बैंक वाला जो मोर बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका बैंक अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड होगा। मेरे केस में आप देख सकते हैं कि ICICI का अकाउंट सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे पेमेंट के लिए मेरे बैंक के पेज पर लेकर चला जाएगा, और यहाँ मैं बैंक से मैं पेमेंट करूँगा। अगर पेमेंट जो है वो दिन में अर्ली किया गया तो आज की NAV मिलेगी, लेट हो गया तो कल की NAV मिलेगी। तो ये मेरा बैंक का पेज है, यहाँ पे मैं अपने लॉगिन करके और मैं ये पेमेंट कर दूंगा। तो अभी मैं पेमेंट कर नहीं रहा हूँ, और पेमेंट करने के बाद आपका जो इसके जो डिटेल्स वगैरह हैं, जब वो दो दिन के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और 2 दिन बाद यदि आप अपने म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे और इस सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको इसके पूरे डिटेल मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा पुराना एक ICICI का ब्लू चिप फंड का ख़रीदा हुआ है। तो आपने जो नया ख़रीदा है वो आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा, उसमें कितना पैसा लगा है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, क्या उसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका जो ELSS जो फंड है वो भी आपको यहीं पे ही नीचे लिस्ट होके आ जाएगा। ध्यान रखें, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है ELSS में, और आप 3 साल से पहले उसे निकाल नहीं सकते। दैट्स इट दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।